हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, जैसे कि आपको पता है, थोड़ा मौसम अभी बारिश वारिश का चल रहा होगा आपके आसपास में भी, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए बाहर जाना। और आपको पता है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कोरोना का प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। और मास्क वास्क पर कुछ देखते हैं जब मार्केट तो मास्क वगैरह तो लोगों ने लगभग छोड़ ही दिया है, तो कृपया आप उनके जैसा ना बने, ठीक है? क्योंकि आपको आपके भविष्य में आपको समाज के काम आना है, और जो इस तरह की चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं उनको समाज में रहना ही नहीं है आने वाले भविष्य में, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको आज जीना है या आपको कल के लिए जीना है, ठीक है? तो आपको मतलब समझिए ना, ये छोटी सी चीज़ें हैं कि आपको आज में जीना है या आपको कल के लिए जीना है, ठीक है? तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको कैसे करते हैं ये आपको भी डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए आगे शुरू करते हैं अगली क्लास। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखें। उसमें आपके तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं, पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कभी पूछेगा तद्भव शब्द है इसका तत्सम बताइए, कभी कहेगा तत्सम शब्द है इसका तद्भव बताइए। तो इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है? वो जैसे कि आपको पता ही है कि जब मैंने आपको हिंदी का टॉपिक पढ़ाए थे, शुरुआत के टॉपिक, तो उसमें आपको बताए थे कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? जो व्युत्पत्ति होती है, ठीक है, वो 4 प्रकार से होती है। कैसे? तत्सम हो गया 1, तद्भव हो गया 2, और है हाँ देसी, विदेशी, और एक संकर भी आ गया। तो चलो इसको 5 मान लेते हैं ना, 5 ही रखते हैं इसको। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का जो चयन है वो मुख्यतः 4 होते हैं, ठीक है? बट उसको 5वां मान लेते हैं वो इनके आधार पर, क्योंकि जब देसी और विदेशी मिल जाते हैं तो एक संकर भी बन जाता है, जैसे रेल गाड़ी बताया था ना आपको, ठीक है? तो पर जो मुख्य होते हैं वो 4 ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे ये तत्सम शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आप देखते हैं इसमें कितने हम इसमें से प्रश्न आज कर पाते हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपके सामने तत्सम लिखूंगा या तद्भव लिखूंगा, आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। सपोज मान लीजिए अगर मैंने तत्सम लिखा तो आप आंसर में तद्भव लिखिए, अगर मैंने तद्भव लिखा है तो आंसर में आप तत्सम लिखिए, ठीक है? चलिए, तो तत्सम शब्द लिख लेता हूँ सबसे पहले। तत्सम शब्द होता है आपका अंक। अंक जी, तो अंक पता है आपको क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो तद्भव शब्द क्या होगा इसका? कुछ बच्चे अभी भी इसको, क्योंकि ये शब्द ऐसे ना एज इट इज इस्तेमाल करे जाते हैं जी, तो तद्भव शब्द हो जाएगा इसका आँख, ठीक? आँख, आँख से ही आँख ना बनाए, ठीक है? इसमें जो प्रत्यय जुड़ जाता है ना, क्लियर? तो ये हो गया आपका तत्सम आँख, अंक, और आँख हो गया आपका तद्भव शब्द। दोनों ही एक ही शब्द हैं, अर्थ क्या होता है? नंबर। अगला देखते हैं, अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है हमारा अंगुली जी, अंगुली। तो तद्भव शब्द क्या होगा इसका जी? जल्दी से टाइप करके बताइए कि अंगुली का तद्भव शब्द क्या होगा जी। मैं भी लिखता रहता हूँ के साथ साथ में। इसका तद्भव शब्द हो जाएगा जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका अंगुली। अंगुली, ठीक है? यहाँ पर आपका चंद्रबिंदी आ गया, क्लियर? याद रहेगा आपको। और अंगूरी भी हो सकता है, राइट? सिंपल है, अंगू और री, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं। अगला शब्द है आपका अंधेरा। अंधेरा आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा बताइए? इसका तत्सम शब्द क्या होगा अंधेरा का? अंधेरा आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा अंधकार। क्लियर? क्या होगा? अंधकार, है ना? समझ में आ गया? देखिए, आप दोनों ही शब्द जानते हैं पर गड़बड़ हो जाती है, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है ना, कि कौन सा शब्द कहाँ पे है। अब देखिए, जैसे अगला शब्द है, जैसे कि ये तद्भव शब्द आपका है अंश, क्लियर? और इसका तत्सम शब्द क्या होगा बताइए? 10 सेकंड का समय मिलता है आपको। जी, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा आपका अंश। क्लियर? अंश, अंश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पार्ट, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं।
अगला देखेंगे, अगला हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द का काम। जैसे कहते हैं अपना काम कर लो, तो तत्सम शब्द क्या होगा इसका, काम का। तत्सम शब्द क्या होगा इसका, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा कर्म। ठीक है, कर्म, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्मा, है ना, जो भी आपके द्वारा किया जाने वाला एक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो कर्मा है जो कि आपको कहीं ना कहीं लौट कर भी आता है। अगला देखें जी, अगला है आपका कपड़ा। कपड़ा, कपड़ा जी। तो बताइए इसका तत्सम शब्द क्या होगा, कपड़ा का तत्सम शब्द बहुत आसान है, बहुत आसान है, करपट। क्लियर, क्या है, करपट। आई होप आप लिख रहे होंगे मेरे साथ साथ। अगला देखेंगे कर्कटक। कर्कटक, तो कर्कटक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या है, चलिए क्लू देता हूं, ये जो आपका जलीय जीव है जी, केकड़ा। क्या है, केकड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस कुछ तो दीजिए आंसर, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे आपको तद्भव शब्द, इससे आपकी बहुत अच्छी ज्ञान हो जाएगा। आपको इस तरह के शब्द जब सीखेंगे ना आप अपनी बोलचाल की भाषा में, तो आपकी बहुत अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी और हिंदी पे। ठीक है, कछुआ। तो कछुआ का तत्सम शब्द क्या है, क्योंकि कुछ देखिए अगर मैं आपको तत्सम लिख देता तो आपको उसका मिलता जुलता आप कछुआ बता देते, पर कुछ शब्द ऐसे ना जो कि हम उनको याद नहीं रख पाते, हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, और वही कहीं ना कहीं पेपर में पूछ के जाते हैं जी। तो कछुआ का तत्सम शब्द हो जाएगा कच्छप। क्या हो जाएगा, कच्छप। ठीक है, कच्छप, कछुआ का अधिक तद्भव शब्द। ठीक है, आपको पता होगा जो विष्णु जी था उनका एक अवतार भी था ना, कच्छप, राइट। चलिए अगला देखते हैं, केला। केला जो कि खाने का एक फ्रूट है, बनाना, उसका तत्सम शब्द क्या होगा, तत्सम शब्द क्या होगा केला का, आपने पढ़े होंगे, कदली। क्या है, कदली। ठीक है, इसी तरह के आते हैं प्रश्न। इतना ज़्यादा आप सोचेंगे ना कैसे आते होंगे, कैसे आते होंगे, तो जब आप करते हैं तो तब आपको पता लगता है, तो बहुत आसान आसान से होते हैं, बस इनको आपको याद रखना है। ये क्या है, देखिए एला। अब एला को तद्भव शब्द में क्या बोलते हैं, बहुत किफ़ायती चीज़ है, और माउथ फ्रेशनर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं माउथ फ्रेशनर के यूज़, इलायची। क्लियर, क्या है, इलायची। आई होप क्लियर हो रही होंगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें। अगला देखिए, अगला है कंगन। ठीक है, क्या है, कंगन। ठीक है, कंगन। ये पीजीटी के एग्जाम में आया था कि कंगन का तत्सम शब्द क्या होगा, और वहाँ पे जो शब्द देते हैं वो थोड़े मिलते जुलते भी देते हैं, बट मैं आपको ऑप्शन दूंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखना कंकण। ठीक है, तो कंकण, कण गण, कण गण, याद रखेगा। ठीक है, ये तो कंग तो है ही। अगला बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं आश्चर्य। आश्चर्य का तद्भव रूप क्या होगा, आश्चर्य का तद्भव रूप क्या होगा, बहुत आसान है, आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता था जी। चलिए मैं लिख देता हूं, अचरज। कितना आसान है, अचरज, आश्चर्य का अचरज। अगला चलें, चलिए अगला है तद्भव शब्द है आपका रीच। क्लियर, रीच। रीच का तत्सम शब्द पूछा था एक बार, ठीक है, लेक्चरर, हिंदी लेक्चरर के परीक्षा में, कि रीच का तत्सम शब्द क्या होगा। बहुत ही अद्भुत, और बिल्कुल कहें तो एकदम बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल नया सा शब्द है आपके लिए। आप यहाँ पे बनाइए री, और यहाँ पे जोड़ दीजिए क्षत्रिय वाला छ, तो ये हो जाएगा रीच।
क्लियर, देखिए लगभग सेम सा ही लग रहा होगा ना, रीच। क्लियर, अगला बढ़े, चलिए अगला है उखाड़ना, किसी चीज को उखाड़ देना। तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? किसी चीज को उखाड़ के निकालते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? बहुत आसान है, उत्खनन। क्या बोलते हैं? उत्खनन। जी, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही करते रहिए। अगला देखिए, अगला शब्द है आषाढ़। क्या है? आषाढ़। जी, तो आषाढ़ का, आषाढ़ जो एक तत्सम शब्द है, आपको पता है ये महीनों के नाम है। जल्दी से बताइए आषाढ़ को मतलब इंग्लिश वाले कैलेंडर में कौन से मंथ के नाम से जानते हैं? इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। हाँ जी, तो आषाढ़ को तद्भव रूप में कैसे बोलेंगे? सिंपल है, कुछ नहीं है, ये हमारा जो शाह है ये किस में बदल गया है? सा में बदल गया है, बाकी सेम है। क्लियर, तो जहां जहां पर भी ये इस्तेमाल होते हैं उनकी जगह पे अब ये इस्तेमाल होता है। क्लियर, इसलिए इसको तद्भव में डाल दिया है। अगला देखते हैं, बहुत आसान है, इच्छा। इच्छा, तो इच्छा का तद्भव शब्द क्या होगा? कहते हैं मेरी इच्छा हो रही है, मुझे जाना है। तद्भव शब्द है आपका इच्छा का चाह। क्या है? चाह। क्लियर, अगला चले, अगला देखते हैं। अगला शब्द है, तद्भव शब्द है आपका इतवार। क्या है? इतवार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संडे। ठीक है, पता ही है आपको, रविवार, इतवार। तो इतवार का तत्सम शब्द पूछा था एक बार परीक्षा में, टीजीटी हिंदी की परीक्षा में। बताइए कि इतवार को क्या कहा जाता है? अलग है एकदम, बिल्कुल आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसमें आप लिख देंगे आदित्य, नाम हो जाएगा किसी का और उसमें जोड़ देंगे वार, तो आदित्यवार को ही इतवार कहा जाता है। आदित्य बच्चों का नाम भी होता है। क्लियर, अगला बढ़ते हैं, आंसू। ये तो आसान सा पूछ लिया, आंसू। तो आंसू का तत्सम शब्द क्या होगा? अश्रु। क्लियर, क्या हो जाएगा? अश्रु। अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है, तत्सम शब्द आता है आपका चोखा। चोखा, राइट, चोखा। ये भाषा का शब्द है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना, चोखा लग रहा है, चोखा। ठीक है, चोखा मतलब अच्छा लग रहा है। तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? इसका तत्सम शब्द हो जाएगा चोक्ष। चोक्ष इंपॉर्टेंट शब्द है, लिख लीजिए। अगला शब्द देखते हैं, हिंदी का तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है गांठ। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नोट, राइट। तो इसको तत्सम शब्द के रूप में क्या बोलेंगे? गांठ को। जी, बहुत आसान है, ग्रंथि। क्लियर, क्या है? ग्रंथि। तत्सम शब्द है आपका गुहा। गुहा। और तद्भव शब्द हो जाएगा आपका, इसका बहुत सिंपल है। क्लियर, तत्सम शब्द इसका हो जाएगा आपका गुफा। गुफा, इंग्लिश में डैन। अगले चले, अगला शब्द है गो मैं। ये माँ है, गो मैं। तो गो मैं को आप किस तरह से बताएंगे तद्भव शब्द के रूप में? गो मैं को कहेंगे गोबर। क्लियर,
जी, आपने देखा होगा बचपन में आपको, या आपने एक शब्द सुना होगा, पता नहीं क्यों ये हमारे अध्यापकगण हमें बोल दिया करते थे, गोबर गणेश। ठीक है, मुझे आज तक ये शब्द को, कोई हो तो इसको परिभाषित करे, क्योंकि मुझे तो ये शब्द का परिभाषित नहीं समझ में आया। ठीक है, कोई हो तो जिसने इसको बारे में थोड़ी चर्चा या गहनता से कभी अध्ययन किया हो कि क्यों ऐसा बोलते थे, तो ज़रूर बताना। उसका अर्थ क्या है गोबर गणेश का, ये भी बताना कि क्यों क्यों ये शब्द निकला। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला शब्द है हमारा कोवा या कौवा। कई तरह से इसको बोलते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में फर्क पड़ता है। ठीक है, कौवा, कौवा, तो इसको तत्सम शब्द में क्या बोलते हैं? काक। और अगर तद्भव शब्द में कौवा नहीं आएगा तो क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ, वो भी लिख लीजिए, काग आएगा, काग। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगला शब्द देखते हैं, आसान सा शब्द है जो कि आपने लगभग सुना भी होगा हमेशा बात करते हुए। तो क्या है? घर। तो घर को तत्सम शब्द के रूप में क्या बोल देंगे? बहुत सिंपल है, गृह। ठीक है, ठीक है, एक शब्द आता है यहाँ पर, अगर हम इसमें मान लीजिए मैं इसमें प्रवेश जोड़ दूँ, ठीक है, प्रवेश, तो ये हो जाएगा गृह प्रवेश, जो यानी कि, ठीक है, जब घर बनता है तब करते हैं, तो इसमें आ जाता है इस तरह का गृह प्रवेश, है ना। तो कन्फ्यूज आता है कि बच्चे ये लिखूं या ये लिखूं, तो याद रखें यही आपका सही आंसर है, ये गृह प्रवेश का गलत है, ये प्लेनेट हो जाएगा। क्लियर? अगले बढ़े, चलिए। अगला शब्द है, तद्भव शब्द है घी। तो घी का तत्सम शब्द क्या होगा? घी का तत्सम शब्द क्या होगा? घृत। क्या हो जाएगा? घृत। क्लियर? थोड़ा फास्ट लिखा करो आंसर जी। अगला शब्द है घोटक। घोटक, आसान पूछ लिया। घोटक क्या हो जाएगा? घोड़ा। क्लियर? घोड़ा, हॉर्स। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द आता है कुछ, तो कुछ ही लिख देते हैं, कुछ। ठीक, तो तत्सम शब्द क्या होगा कुछ के लिए? कुछ के लिए तत्सम शब्द हो जाएगा आपका किंचित। क्लियर? इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है किरण। ठीक है, किरण किसकी? रे। रे मतलब सन की, सन रेज। ठीक है जी, बताइए, तो किरण का तत्सम शब्द क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वैसे ही होगा, बस यहाँ पे ये लगा देंगे। क्लियर? क्योंकि अभी जो तद्भव शब्द है, जो अभी बोलचाल की भाषा है, उसमें हमने इसका रूपांतरण इसमें कर दिया है। क्लियर? अगला बढ़े। अगला वर्ड है कोक। कोक, ठीक है, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी अपने बालक को रखती है, उसको बोलते हैं कोक। तो कोक का तत्सम शब्द क्या होगा? कोक का तत्सम शब्द क्या होगा? जी, ध्यान से लिख लीजिए, कुक्षी। क्लियर? कुक्षी। अगला एक जानवर है जो कि छिपकली फैमिली का है। क्या है? गिरगिट। गिरगिट, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। कहते हैं गिरगिट का तत्सम शब्द क्या होगा? गिरगिट का तत्सम शब्द होगा गलगति। ठीक है, क्या होगा? गलगति। जी, तद्भव शब्द है खत्री। क्या है? खत्री। तो खत्री का तत्सम शब्द क्या होगा? खत्री का तत्सम शब्द हो जाएगा क्षत्रिय। क्लियर? और अगर ये नहीं आएगा
तो मैं आपको बताता हूँ, सॉरी हटाऊँ इसको, ये भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है इसके लिए। अगला बढ़ते हैं, अगला शब्द हो जाएगा गाय। तो गाय के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? गो। सिंपल, ऐसे याद रखो, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द है खाने की वस्तु है खीर। तो खीर का तत्सम शब्द क्या होगा? जी, खीर का तत्सम शब्द हो जाएगा क्षीर, क्षत्रिय वाला। क्लियर? अगला देखते हैं, अगला शब्द है खाट। खाट, जिस पे आप बैठते हैं, सोते हैं, कूदते हैं और थप्पड़ भी खाते हैं बचपन में, ठीक है, खाट। तो खाट का तत्सम शब्द क्या होगा? खाट का तत्सम शब्द हो जाएगा खटवा। खटवा ले आइए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द कपूत। कपूत, सपूत, ठीक है। कपूत का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द? कपूत का तत्सम शब्द बन जाएगा, कपूत से ही संबंधित है, क्या है? कुपुत्र। क्लियर? देखिए, जो कु शब्द होता है, जो ये उपसर्ग होता है कु, ये जिसमें भी जुड़ जाएगा उसको नेगेटिव सेंस देता है, कुल्टा, कुलच्छनी, राइट। तो इस तरह के जो शब्द बनते हैं नेगेटिव बन जाते हैं। अगर सु लगा देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, सुकन्या, ठीक है, सुलोचना वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम बना सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला शब्द क्या बनेगा? अगला शब्द देखिए क्या है? गड्ढा। जी, बताइए। तो गड्ढा का तत्सम शब्द क्या होगा? कहते हैं ना, तू गर्त में गिरेगा। गर्त में गिर रहा है, गर्त, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडरलाइन करके लिख लीजिए, ठीक है। जैसे बताते हैं ना कि हिंद महासागर में सबसे जो नीचा स्थान, जो नीचा गर्त है, ठीक है, यानी कि सबसे नीचा स्थान, क्या नाम है उसका? मैरियाना। मैरियाना गर्त, ठीक है। गर्त मतलब गड्ढा। क्लियर? हर एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो ऐसे ही निरर्थक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला शब्द है जो आजकल के मौसम में हमको बहुत होती है, क्योंकि पसीने भी आते हैं और नमी भी हो जाती है बॉडी में, क्या हो जाती है? खुजली। क्लियर? तो खुजली का तत्सम शब्द क्या होगा? खुजली का तत्सम शब्द क्या होगा? खुजली का तत्सम शब्द होगा खर्जन। खर्जन, खर्जन। क्लियर? अगला बढ़े जी, तत्सम शब्द है आपका चांद। तो तत्सम शब्द क्या होगा इसका? तद्भव शब्द है चांद, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चांद का चंद्र। अभी कल भी एक वीडियो में आपको बताया था। क्लियर? अगला बढ़ते हैं, अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है हमारा पंजर। तत्सम शब्द है आपका पंजर, और इसका तद्भव शब्द बताना है कि पंजर का तद्भव शब्द क्या होता है। बहुत सिंपल है, पिंजरा। पंजर से ही लगभग मिला जुला है, ठीक है। भाषा से, भाषा के कारण वही थोड़ा यहाँ से इधर और इधर से इधर हो गया, ठीक है। क्लियर? तो पंजर का क्या बन गया? पिंजरा। अगला देखते हैं, अगला शब्द, अगला शब्द है तद्भव शब्द है हमारा दिया, ठीक है, दिया। या अपनी भाषा में जब उसको खराब हो जाता है तो उसको दीवा भी बोल देते हैं, क्लियर। पर इसका तत्सम शब्द क्या होता है? इसका तत्सम शब्द है दीप, या क्या बन जाएगा? दीपक। दीपक लगा लो, दीपक जला दो। क्लियर? अगला बढ़े, चलिए अगला शब्द देखते हैं, नया। नया, तो नया का तत्सम शब्द क्या होगा? नया का तत्सम शब्द होगा
नव्य। ठीक है, नाम होता है ये बच्चों का, इसमें आकर मात्रा ला के लगा दें नव्य, अर्थ वही निकलता है नव्य। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है जांग। जांग थाई। ठीक है, जांग थाई। तो जांग का तत्सम शब्द क्या होगा? आपको अगर महाभारत देखिए तो आपको पता होगी कि भीम ने उसकी क्या तोड़ी थी, क्या बोलता है वो, बताइए। जंघा। क्लियर, जंघा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है हाँ, दीपावली। दीपावली तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सिंपल है, दिवाली। क्लियर। दीपावली, दीपों की अवली और दिवाली, ऐसे ही घटते गए हैं शब्द हमारे। अगला देखिए, तत्सम शब्द है आपका धैर्य। क्लियर, नाम होता है बच्चों का धैर्य, और इसका अर्थ क्या होता है? तद्भव में क्या बदल गया? धीरज। क्लियर, ये भी नाम होता है। ठीक है, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ऐसे बोलते हैं ना। अगला बढ़े, चलिए। अगला शब्द है हमारा, तत्सम शब्द है आपका नक्र। नक्र तत्सम, तद्भव शब्द हो जाएगा इसका नाक। अगर नक्र नहीं होगा तो क्या आएगा? नासिका। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं शब्द। तद्भव शब्द है आपका नींबू। नींबू, लेमन। ठीक है, नींबू जी। तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? नींबू ही होगा, बट छोटी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। तद्भव शब्द है आपका हाँ, तद्भव शब्द है आपका दूजा। दूजा, दूजा। तो दूजा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? द्वितीय। क्लियर, द्वितीय। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला शब्द है तेल, जो आप खाना बनाने में या अपनी बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। तेल, ऑयल। ठीक है, तो तेल का तत्सम शब्द क्या होगा? तैल। तैल। ठीक है जी। तत्सम शब्द है आपका तीर्थ, और तीर्थ का तद्भव शब्द क्या होगा? तीर्थ का तद्भव शब्द क्या होगा? तीरथ। क्लियर, बोलते ना तीर्थ यात्रा करा दो हमें तो बस। ठीक है, तीर्थ का तीरथ। अगला देखिए, तत्सम शब्द है आपका छाया, शेड। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा छाया का? छा। छा, शेड। क्लियर। अगला देखेंगे। अगला शब्द है धरणी। धरणी तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द क्या होगा इसका? एक और शब्द बताता हूं आपको, धरित्री। ठीक है, तो दोनों ही शब्द हो सकते हैं, और इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? धरती। ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है। डायलॉग किसका था? कमेंट करके बताइए। इतने आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका हाँ, पका। छोटा सा शब्द है पर कंफ्यूज कर देता है। पका जी। पका को क्या बोलेंगे तत्सम शब्द में? पक्व। ठीक है, बोलते हैं ना मैच्योर होना, पक्वता। आपने साइकोलॉजी में शब्द ये पढ़ा होगा, पक्व। क्लियर।
चलिए, तो ये आज के लगभग हमने अराउंड, मुझे लग रहा है अगर मैं काउंट करूँ तो आपने कर लिया होगा, करीबन 50 to 60 वर्ड्स होंगे ये। ठीक है, जरा लास्ट में बताइएगा कितने, अगर किसी बच्चे ने नंबर लिखा है तो कितने होंगे। आप इनके प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी डेली बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमने टोटल तो हमने 100 प्लस कर लिए, राइट। अगर हमने 50 वर्ड दोनों सीखे हैं, पर उनको अगर दोनों के रूप में देखेंगे तो वो लगभग हमारे डबल हो गए। ठीक है, तो इन शब्दों को आप डेली अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल में लाइए, ताकि आप इनको अपने व्यवहार में ला सकें और कहीं परीक्षा में आएगा तो आप उसको आंसर तुरंत दे सकें। ठीक है, तो इसी तरह जुड़ते रहिए हमारे साथ 10 ज़रूर क्लासेस के साथ में, और चलते हैं, विदा लेते हैं, अगली दोबारा से फिर मिलेंगे। तब तक अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।